जीवन के उतार चढ़ावों के बारे में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए इस बात का महत्व बता रहे सद्गुरु कहते हैं कि आपको अपने अंदर परमानंद की एक स्थिर अवस्था बनानी चाहिए ताकि आप अपना जीवन अच्छी तरह से गुजार सकें। क्या आप जानते हैं कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हम बहुत ज्यादा खुश रहते हैं और कुछ दिन ऐसे जब हम बिना किसी कारण के दुखी रहते हैं। तो इन उतार चढ़ावों से कैसे निपटना चाहिए, इस बारे में सद्गुरु कहते हैं कि दक्षिण भारत में ऐसा होता है कि अगर कोई बहुत ज्यादा हंस रहा हो और बहुत खुश हो तो लोग कहते हैं बहुत मत हंसो, इसके बाद दुख आएगा। कुछ लोगों की दुर्भाग्य से ऐसी समझ हो गई है क्योंकि उनका जीवन कुछ ऐसा ही रहा है। अगर आज उन्हें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है तो कल उनको कोई जबरदस्त दुख सताएगा। इसका कारण यही है कि लोग खुद अपने आप को ऐसा बना लेते हैं। अपने मन में वे अपने सुख और दुख दोनों को ही बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। आप ये पूछ सकते हैं, अगर हम ऐसा न करें तो जीवन की सुंदरता ही कहाँ रह जाएगी, पर जीवन ऐसे ही अपने आप में सुंदर है। आपको उस पर कोई मेकअप चढ़ाने की जरूरत नहीं है। चूंकि आप जीवन पर उसके मूल रूप में ध्यान नहीं देते और आप अपनी मनोवैज्ञानिक वास्तविकताओं में खोए रहते हैं। आप कौन हैं, इसके मनोवैज्ञानिक और शारीरिक पहलू एक के बाद एक चक्रों में आते रहते हैं। आज आप बहुत ज्यादा आनंदमय और अपनी खुशी की ऊंचाई पर हो सकते हैं और कल एकदम नीचे गिर सकते हैं। अधिकतर मनुष्य इस तरह की मनोवैज्ञानिक रोलर कोस्टर में से गुजरते रहते हैं। आप हर बार कुछ बाहरी प्रभाव का बहाना बनाएंगे, पर अगर हम आपको एक कमरे में बंद कर दें और वहां आपको खुशी या दुख देने वाला कोई भी न हो, तो भी ये मनोवैज्ञानिक चक्र चलते रहेंगे। ऐसे ही शारीरिक चक्र भी चलते हैं और ये दोनों तरह के चक्र एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। जो भी उस समय ज्यादा ताकतवर होता है वह दूसरे पर प्रभाव डालता है। आपको अपना सबसे अच्छा औसत बनाना चाहिए। ये समय है बस बैठने का, चाहे आपके घुटने सूज गए हों, आपके टखने बुरी तरह दुख रहे हों, आप परमानंद की अवस्था में हों। इन चक्रों की जानकारी लोगों के दिमाग में इतनी भर गई है कि उन्होंने एक तरह से अपने आप को ये समझा लिया है कि कुछ भी हो उनको दुख मिलेगा और इसीलिए ये जरूर मिलेगा। अगर आप ये समझ जाएं कि आप ही अपनी खुशी और दुख बनाते हैं तो फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वे खुश होने की कोशिश करते हैं, और केवल खुश होने की ही नहीं, वे किसी और से ज्यादा खुश होने की कोशिश करते हैं, और वह एक गंभीर समस्या है। खुश होने की कोशिश मत कीजिए। जब आप अपने अनुभव से यह जान लेंगे कि आपके अंदर जो हो रहा है वह आप ही के कारण हो रहा है, आपके सिवा किसी और के कारण नहीं, तो आप परमानंद में रह सकेंगे। आप न बहुत ऊपर उड़ेंगे, नहीं नीचे गर्त में गिरेंगे, आप बस आनंद में रहेंगे। खुशियों की यह ऊंचाई अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि उनमें कितनी ऊर्जा और तीव्रता है, लेकिन यह उन्हें स्थिरता देती है। अगर आप अति उल्लास की अवस्था का मजा लेना चाहते हैं तो आप हमेशा ही ऊपर जा कर वापस आ सकते हैं। अगर आपको उदासी पसंद है तो आप नीचे जाकर ऊपर वापस आ सकते हैं। सबसे अच्छा औसत परमानंद की औसत अवस्था का, बीच की अवस्था का अनुभव ही सबसे अच्छा अनुभव है। वह मध्य मार्ग है जिसके बारे में बुद्ध और दूसरे आत्मज्ञानियों ने बात की है। हाँ, अलग अलग लोगों के लिए यह अवस्था अलग अलग हो सकती है। ये कोई निष्क्रिय गंभीर अवस्था नहीं है, बल्कि एक जीवंत सुखद अवस्था है, एक अच्छी सुबह की तरह, गरजती हुई तालियों की तरह नहीं, पर एक अच्छी बढ़िया स्थिति। यहीं से गुड मॉर्निंग शब्द आया है। जब आप सुबह उठते हैं दुनिया से कुछ समय दूर रहकर, तो अच्छा महसूस होता है।
वैसे तो दोपहर भी अच्छी ही होती है और शाम भी, पर जब आप किसी चीज से दूर जाते हैं तो उसकी अच्छाई नजर आती है। ये वैसे ही है जैसे 5 दिनों तक कांजी मतलब तरल दलिया खाने के बाद जब आप अपना नियमित भोजन लेते हैं तो अचानक ही आपको लगता है कि ये कितना अच्छा है। हर पल अपने आप में अच्छा ही होता है, पर अगर आप कुछ देर के लिए उससे अलग हो जाते हैं तो आपका ध्यान उस ओर जाता है।